नमस्कार दोस्तों आज हम एएलपी बिलासपुर का यहाँ पे एनालिसिस समझने वाले हैं कि यहाँ से आपका कितना क्या कंपटीशन रह सकता है। यहाँ से दोस्तों सीबीटी 1 की कटअप कितनी जा सकती है और दोस्तों किन कैंडिडेटों को तैयारी करना चाहिए या फिर दोस्तों नहीं करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ पे दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपका एक कंप्लीट माइंडसेट बना सकें कि आपको यहाँ पे तैयारी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सारी चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा वैकेंसी पे नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों एएलपी बिलासपुर की जो यहाँ से वैकेंसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीआर डिवीजन से 462 वैकेंसी है। वहीं यहाँ पे एससी सीआर डिवीजन से 3973 वैकेंसी, यानी कि अगर आप टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 4435 वैकेंसी है। तो आल जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। अब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे आपके 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, जो कि यहाँ पे टोटल कैंडिडेट सीबीटी 1 में जो सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं वो दोस्तों यहाँ पे 66,525 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पे जो आरटीआई रिप्लाई आया था उसमें यहाँ पे 5,35,301 कैंडिडेटों ने यहाँ पे दोस्तों फॉर्म फिल किया था, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 66,525 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होने वाले हैं, जो कि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होने वाले हैं। जो भी यहाँ पे ठीक ठाक तैयारी वाले कैंडिडेट होते हैं वो लगभग दोस्तों इसी के आसपास होंगे, यानी कि दोस्तों जो भी अच्छी तैयारी कर रहा होगा तो उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो ही जाएगा, समझ लीजिए। अब दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि 66,525 कैंडिडेट जो यहाँ पे दोस्तों सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाले हैं, वहां से क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, यानी कि जो यहाँ के दोस्तों यहाँ पे सीबीटी 2 एग्जाम को यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे संख्या में देखेंगे तो 35,480 कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 35,480 कैंडिडेट यहाँ पे साइको के लिए जाएंगे। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे साइको वगैरह पास करते हैं फिर यहाँ से एक मेरिट बनेगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे मेरिट लिस्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे उनका यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा सीबीटी 1 का क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि मिनिमम आपको इतने मार्क्स तो लाने ही होंगे। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों जो भी यहाँ पे जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 75 में से दोस्तों 40% आपको मार्क्स लाने होंगे, यानी कि आपको मिनिमम यहाँ पे 30% नंबर लाना होगा, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस को देखेंगे दोस्तों इनको भी यहाँ पे 40% लाना होगा, 30 नंबर इनको लाने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर ओबीसी का देखेंगे तो ओबीसी में दोस्तों यहाँ पे 30% आएगा। एससी में देखेंगे तो एससी का भी यहाँ पे दोस्तों 30% है। एसटी का दोस्तों यहाँ पे 25% है, यानी कि जो ओबीसी के मिनिमम मार्क हैं वो दोस्तों यहाँ पे 22.5 है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों एससी का भी सेम है। एससी का दोस्तों यहाँ पे 18.75 नंबर है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपके नॉर्मलाइज मार्क्स आपको दिखाएंगे वो यहाँ पे 75 पे भी दिखाएगा और यहाँ पे आउट ऑफ 100 पे भी दिखाएगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे 75 के हिसाब से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे बिलासपुर जोन की बात करें ना तो यहाँ पे जो मोटा मोटी एक हिसाब है, समझ लीजिए जनरल वाला जो कैंडिडेट है वो इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगा। समझ लीजिए जिनका यहाँ पे 35 के आसपास नंबर आ जाएगा उनका यहाँ पे सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, जो मैक्सिमम कैंडिडेट है वो यहाँ से 50 से 55 नंबर ही यहाँ पे अटेंड कर रहा है। और यहाँ पे बहुत दोस्तों अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, जैसे कि यहाँ पे सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, माउस वगैरह अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेटों को इनमें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो लगभग कैंडिडेट यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसका भी एक रीजन हो सकता है आपका कटअप कम होने का। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आपके इतने नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के यहाँ पे मान लीजिए 30 के ही आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप तैयारी वगैरह शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का दोस्तों यहाँ के अगर आप 32 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम दोस्तों एससी की कटअप की बात करें तो एससी का कटअप दोस्तों लगभग यहाँ पे समझ लीजिए कि 28 से 30 के आसपास जा सकता है। वहीं दोस्तों एसटी वाला यहाँ पे दोस्तों 25-26 नंबर के आसपास आपका यहाँ पे कटअप जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए आपने यहाँ पे सीबीटी 1 का एग्जाम दिया हुआ है, अब आपने यहाँ भी यहाँ पे मालूम चल रहा होगा कि मैंने यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आप खुद भी आप एक डिसीजन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे किनको यहाँ पे तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या सारी चीज़ें, उस पर अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे डाउट में होंगे कि मुझे यहाँ पे तैयारी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको अपने रेलवे के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन कैंडिडेटों को यहाँ पे करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सीधी बात करूँ कि जिनके भी यहाँ पे कम नंबर आ रहे हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आपके पास कोई और चांसेस है। जैसे कि आपने मान लीजिए
लीजिए टेक्नीशियन का फॉर्म भरा हुआ है या फिर किसी और का भी फॉर्म भरा हुआ, आपको लग रहा है कि इसमें मैं थोड़ा सा बेटर कर सकता हूँ, अगर आप इसके अंदर घुसते हैं, जैसे आप मान लीजिए CBT 2 की तैयारी के लिए जाते हैं, तो मैथ रीजनिंग तो ठीक है ऑल एग्जाम्स में पूछी जाती है, लेकिन जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा वो दोस्तों यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो यहाँ पे चैप्टर है, जो कि टोटली यहाँ पे अलग है थोड़ा सा। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका ट्रेड वाला चैप्टर हो गया, तो ये थोड़े से आपके अलग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मेन पार्ट है ये यहाँ पे आपका 40 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें आपको 35% मार्क्स लाने होंगे, जो कि यहाँ पे 75 आपका आउट ऑफ 75 पूछा जाएगा। क्या होगा कि जब आप इनकी तैयारी में घुसेंगे, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे टेक्नीशियन 3 की ही आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो पार्ट होगा वो यहाँ पे आपका वीक हो जाएगा। तो उससे दोस्तों क्या होगा कि आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसका भी मान लीजिए एग्जाम के आपके ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, 20 से 21 दिन समझ लीजिए इसी के आसपास बचे हुए हैं। तो अगर आपने यहाँ पर टेक 3 का अगर आप फॉर्म भरे हुए हैं, तो पहला आप प्रेफरेंस दीजिए कि आप टेक 3 की तैयारी करिए और उसका एग्जाम देने के बाद ही आप इसकी CBT 2 की तैयारी कीजिए। अगर आपने मान लीजिए अगर आपने टेक्नीशियन 3 का फॉर्म नहीं भरा है, अगर सिर्फ आपके पास ALP ऑप्शन है, तो फिर आप दोस्तों यहाँ पे CBT 2 की बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आप मान लीजिए दोस्तों किसी तरह से अगर CBT 1 क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, आप बिल्कुल दोस्तों इसकी तैयारी कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं और आप एक रॉन्ग ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप ALP की ही तरफ जाएंगे, तो इसमें आपका CBT 2 होगा, फिर दोस्तों यहाँ पे साइको होगा, तो यहाँ पे 3-4 प्रोसेस है। और अगर आप यहाँ पे टेक 3 की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही एग्ज़ाम है। उसके बाद मान लीजिए इसका जब तक आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, उसके आसपास यहाँ पे रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो भी मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया बताया है, अगर आप उसके पास आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, आप CBT 2 की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। कि क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।